चलिए, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, फिर एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं टाइगर करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी मैथ्स और रीजनिंग की स्पेशल सीरीज चल रही है। उसी में मैथ में मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2, नंबर सिस्टम की टाइप 2 डिविजिबिलिटी रूल आज पढ़ाने आया हूँ। कल हमने यूनिट डिजिट किया। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं यूनिट डिजिट के बाद हमारा चैप्टर है डिविजिबिलिटी रूल। यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल है क्या। ठीक है, डिविजिबिलिटी आप सभी को पता है कि हमारी नई बैच स्टार्ट हो चुकी है टाइगर करियर एकेडमी मिरजगांव। इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पर संपर्क कीजिए, और आप हमसे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक से कनेक्ट होना चाहते हो तो इन आईडीज को फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए मैं जाता हूँ मेरे चैप्टर पे। ओके, तो मैं जाता हूँ मेरे चैप्टर पे। यहाँ पे थोड़ा समझिए कि डिविजिबिलिटी रूल है क्या। ओके, व्हाट इज मीन बाय डिविजिबिलिटी रूल। ओके, डिविजिबिलिटी रूल डिविजिबिलिटी रूल ओके, डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाजकता के नियम। डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाजकता विभाजकता के नियम। ओके, डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाजकता के नियम। ओके, डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाजकता के नियम। हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है एक बार देख लेंगे। ठीक है, हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है एक बार देखते हैं। इसमें हमें 2, 4, 8, 16, 3, 9, 5, 25, उसके बाद और 11 इतने सारे रूल्स पढ़ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एग्जाम में इसी पे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले 2 का नियम देखेंगे। ओके, दो का रूल देखते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा स्किप करूंगा मैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहले 2 का रूल देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 2 का रूल देखते हैं। 2 का रूल, चलिए आप लिखते जाइए साथ साथ। 2 का रूल, अगर अगर अंतिम अंक अगर अंतिम अंक 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य 2 से विभाज्य है 2 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। 2 से विभाज्य होगी। ओके, 2 के डिविजिबिलिटी रूल, 2 का विभाजकता का नियम। अगर अंतिम अंक संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 32। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 36, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 42, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 88, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 92। ओके, क्या 32 2 से विभाज्य है? क्या 36 2 से विभाज्य है? क्या 42 2 से विभाज्य है? क्या 88 2 से विभाज्य है? क्या 92 2 से विभाज्य है? आप बोलोगे जी हाँ, अगर अंतिम अंक 2 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। मतलब अंतिम अंक 2 से कट रहा है, अंतिम अंक 2 से कट रहा है, बेतिया 6। अंतिम अंक 2 से कट रहा है, अंतिम अंक 2 से कट रहा है। क्या अंतिम अंक 2 से कट रहा है? इसका मतलब कि संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से कटे तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से कटे तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। 1 मिनट में देता हूं आपको लिखने के लिए, साइड में हट के। ओके, तो चलिए आगे जाते हैं। 4 के विभाजकता का नियम देखते हैं। 4 के विभाजकता का नियम देखते हैं। ओके, 4 के विभाजकता का नियम क्या कहलाएगा? ओके, क्या कहलाता है? 4 की विभाजकता का नियम क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे। ओके, मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहले ना बेसिक पढ़ेंगे। 4 अंतिम अंतिम 2 अंक अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है है तो वह पूरी संख्या
पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। ओके, 4 से विभाजित होगी। ओके, पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। मैं भाई बात तो छोटी कर रहा हूं, लेकिन मैं बड़े से बड़ा सवाल इससे निपटाऊंगा। ठीक है, आप लोग एक एक पॉइंट नोट करते जाओ और एक एक पॉइंट ऐसे रटते जाओ कि हम आज ही पढ़ेंगे और आज ही इसको खत्म कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 324, क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? आप बोलोगे जी हाँ, अंतिम दो अंक 24 है। अंतिम अंक दो अंक क्या है? 24 है। 24 को 4 से भाग जाएगा, 4 छक्के 24 जाएगा, तो सर इस संख्या को 4 से भाग जाएगा। तो सर इस संख्या को 4 से भाग जाएगा। एक और एग्जाम्पल के, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ पे लेंगे, एक एग्जाम्पल और लेंगे। मैं लिखता हूँ 636, क्या यह संख्या 4 से विभाजित है? आप कहोगे अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाजित होंगे तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अंतिम दो अंक है 3 एंड 6, 36, क्या ये 4 से जाएगा? 4 नमा 36, हाँ सर, पूरा पूरा कटेगा। तो 636 4 से पूरी तरह विभाजित है। ओके, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक और क्वेश्चन लेता हूं। यहाँ पे देखिए, मैं लिखता हूँ 729, सर क्या ये 4 से विभाजित है? क्या ये 4 से विभाजित है? आप कहोगे अंतिम दो अंक 4 से पूरी तरह नहीं कट रहे, तो यह संख्या 4 से विभाजित नहीं है। तो यहां से आप ये समझे कि दो 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 के रूल में अंतिम अंक 4 से विभाजित, सॉरी, दो के रूल में अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, और 4 के विभाजकता के रूल में अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, तभी वह संख्या 2 तथा 4 से कटती है। ठीक है, तभी वह संख्या 2 तथा 4 से कटती है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब मैं जाता हूं 8 के नियम पर। ओके, अब मैं जाता हूं, स्टेप बाय स्टेप सब करते जाएंगे। अब मैं जाता हूं 8। अभी तक आप 2 तथा 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं। अब मैं जाता हूं 8 पे। ठीक है, अब मैं जाता हूं 8 पे। 2 का अगर शॉर्ट में लिखना चाहूं तो अंतिम एक अंक, 4 का अंतिम दो अंक, तो 16 का क्या होगा, सॉरी 8 का क्या होगा? अगर अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है, 3 अंक 8 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो वह पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो यहाँ पे एक अंक, 2 में एक अंक, 4 में दो अंक तथा 8 में 3 अंक, तो 16 का क्या होगा? 16 में भाई सेम, 16 में अगर अगर संख्या के संख्या के संख्या के अंतिम चार अंक, अंतिम चार अंक अंतिम चार अंक 16 से डिविजिबल है, तो वह पूरी संख्या 16 से डिविजिबल होगी। ओके, तो वह पूरी संख्या 16 से डिविजिबल होगी। यहां से एक और बात अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो आप ऐसे समझो, इसको याद करने का तरीका ऐसे समझो, ऐसे समझो कि 2, 4, 8 तथा 16, दो मतलब दो मतलब दो मतलब अंतिम अंक, दो मतलब अंतिम अंक। ओके, चार मतलब चार मतलब अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक। ओके, अंतिम दो अंक। भाई आठ मतलब हो जाएगा मेरा अंतिम तीन अंक, आठ मतलब हो जाएगा मेरा अंतिम तीन अंक। ओके, 16 मतलब मेरा हो जाएगा अंतिम चार अंक, अंतिम चार अंक। अभी आपको ना थोड़े से क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं इन चारों रूल्स पे। ओके, इन चारों रूल्स पे मैं एक दो क्वेश्चंस करवाता हूँ आपसे। अगर मैं दो का बोलूं, फिर से दो का मैंने किया है क्वेश्चन, लेकिन फिर से करेंगे। क्या क्या 24 दो से डिविजिबल है? आप कहोगे अंतिम अंक दो से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या दो से डिविजिबल है। ओके, क्या 24 चार से डिविजिबल है? हाँ जी, अंतिम दो अंक मतलब दो ही अंक है, चार से डिविजिबल है। हाँ, 6 चौके 24 होता है, तो ये 4 से भी जाएगा, ये 2 से भी जाएगा, ये 4 से भी जाएगा, ये 2 से भी जाएगा। क्या है 8 से डिविजिबल है? आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल है, 8 या 24 होता है। आपने तो कहा सर कि अंतिम तीन अंक डिविजिबल होने चाहिए। भाई वो किस केस में लगेगा? जब संख्या दो से ज्यादा होगी, दो अंकों से ज्यादा होगी, उस केस में वो लगेगा। यहाँ पे तो 8 से 24 जाएगा। ठीक है, 16। क्या मैं बोलूं आपसे 1664
1664। क्या ये संख्या 16 से डिविजिबल है? आप कहोगे अंतिम 4 अंक इस संख्या के है, अंतिम 4 अंक इस संख्या के 1664। हाँ जी सर, हमें लग रहा है ये 16 से डिविजिबल है। तो कैसे? 16 एकम 16, 16 चौके 64, 104 बार जाएगा, तो ये सर 16 से डिविजिबल है। तो ये संख्या 16 से डिविजिबल है। मैंने आपको यही पढ़ाया अभी तक कि अंतिम अंक अगर 2 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है। अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। अंतिम 4 अंक अगर 16 से डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या 16 से डिविजिबल होगी। ओके, ठीक है। क्वेश्चंस के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। मुझे थोड़ा सा आगे जाना है, ठीक है। 3 तथा 9 की केस देखते हैं। 3 तथा 9 की केस देखते हैं। इसको लिख लो, मैं सेव करता हूं इसको, ठीक है। इसको लिख लो, साथ साथ लिखते जाओ और समझते जाओ। ओके, चलिए आगे, चलिए आगे। ओके, चलिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पे बात करता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चंस के माध्यम से समझते। एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपके सामने लिखता हूँ। 1 2 क्या ये 3 तथा 9 से डिविजिबल है? क्या 126 3 और 9 से डिविजिबल है? आप कहोगे सर आपने बोला है कि अंकों का योग करो, अगर वो योग अंकों का योग 3 तथा 9 से विभाजित होगा तो वह पूरी संख्या 3 तथा 9 से विभाजित होगी। यहाँ पे अंकों का योग क्या होगा? 1 + 2 + 6 बराबर 6 और 2 8 और 1 9। क्या 9 3 से कटेगा? हाँ, पूरा कट रहा है, तो ये संख्या 3 से तो डिविजिबल है। क्या 9 9 से कट रहा है? 9 एकम 9, हाँ सर, 9 से भी ये कट रहा है, तो ये संख्या 9 से भी विभाजित होगी। तो ये संख्या 9 से भी विभाजित होगी। इसका मतलब 126 ऐसी संख्या है जो 3 तथा 9 दोनों से विभाजित है। आप एक और बात, हमने अभी तक 3 तथा 9, 2 4 8 तथा 16 के डिविजिबिलिटी रूल पढ़े। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 5 तथा 25 का नियम। 5 तथा 25 का नियम। देखो मेरे भाई, 5 का नियम सबसे पहले पढ़ेंगे हम। 5 का नियम सबसे पहले पढ़ेंगे। संख्या के अंतिम अंतिम दो सॉरी अंतिम अंक संख्या के नहीं, संख्या का अंतिम अंक 0 तथा 5 हो, 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित होगी। ओके, 5 से विभाजित होगी। वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ओके, 25 के केस में, 25 के केस में देखो, 25 के केस में अगर संख्या के अंत में, अगर संख्या के अंत में 0 0 25 50 75 आए, 0 0 25 50 75 आए, तो वह संख्या 25 से पूरी तरह विभाजित होगी। पूरी तरह विभाजित होगी। ओके, विभाजित होगी। ओके, आपने ये सीखा कि अगर संख्या के अंत में 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से कटेगी। आपने ये सीखा कि 25 का नियम, संख्या के अंतिम 2 अंक 0 0 25 50 75 हो तो वह संख्या 25 से कटेगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5 का एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूं 55। क्या 55 मेरे भाई 5 से कटेगा? हाँ, संख्या का अंतिम अंक 5 है, आपने बोला था 5 तथा 0 है तो वो संख्या कटेगी, तो 5 से डेफिनेटली कटेगी। 5 से जाएगा 11 बार। एक और एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते। 50 क्या है यह संख्या 5 से डिविजिबल है? आप कहोगे संख्या का अंतिम अंक 0 है तो यह संख्या 5 से डिविजिबल है। एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 5050। क्या यह संख्या 5 से डिविजिबल है? हाँ, मैं कहूंगा डेफिनेटली डिविजिबल है। क्या यह संख्या 25 से डिविजिबल है?
संख्या के अंतिम दो अंक 50 है। अंतिम दो अंक अगर 0 0 25 50 75 हो तो वह संख्या 25 से जाएगी। तो यह संख्या 5 से भी डिविजिबल है और 25 से भी डिविजिबल है। ओके, तो ये है 5 के बारे में। अब मैं 25 के बारे में एक दो एग्जांपल लेता हूँ। 25 के बारे में एक दो एग्जांपल लेता हूँ। क्या 100 25 से कटेगा? आप बोलोगे संख्या के अंतिम दो अंक 0 0 है तो 100 25 से डेफिनेटली डिविजिबल है। क्या क्या 125 25 से कटेगा? आपने बोला संख्या के अंतिम दो अंक 0 0 25 50 75 हो, यहाँ पे 25 दिख रहा है वो, तो वो संख्या 25 से डिविजिबल है, तो 100% ये भी 25 से डिविजिबल है। क्या 150 25 से डिविजिबल है? आप कहोगे डेफिनेटली 150 25 से डिविजिबल है। क्या आप कहोगे 275 25 से डिविजिबल है? आप कहोगे संख्या के अंतिम दो अंक 75 है, आपने बोला था कि 0 0 25 50 75 होना चाहिए, यहाँ पे 75 मिल गए अंतिम दो, तो ये संख्या भी 25 से डिविजिबल होगी। ओके, आई होप 5 तथा 25 के बारे में आप समझ गए होंगे। अब एक लास्ट वाला अंतिम वाला नियम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो है 11 का विभाजकता का नियम। 11 का, ठीक है, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा नहीं होगा तो लिख लो, 1 मिनट में साइड में हट जाता। ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा। चलो मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ और आपको 11 के नियम के बारे में बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा और 11 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, 11 का विभाजकता का नियम, 11 का विभाजकता का नियम यहां से देखेंगे। ठीक है, 11 के विभाजकता का नियम। ओके, 11 के विभाजकता का नियम, 11 के विभाजकता विभाजकता का नियम, 11 के विभाजकता का नियम। यहाँ पे एक बात सुनो, यहाँ पे एक बात सुनो। सम संख्या माइनस विषम संख्या, सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग अगर बराबर आता है 0, 11 या डॉट 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 99 तक, कुछ भी 11 का मल्टीपल, मैं बोलता हूं 3 1 1 3। ठीक है, 3 1 1 3। क्या ये 11 से डिविजिबल है? आप कहोगे कि आपने बोला था सम संख्याओं को जोड़ना तथा विषम संख्याओं को जोड़कर, सम संख्या तथा विषम संख्याओं को जोड़कर घटाने से अगर मुझे 0 11 या 11 का मल्टीपल मिले तो वह संख्या 11 से डिविजिबल है। सम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे 1 और 3, 1 प्लस 3 कितना होता है? 4 होता है, माइनस। ओके, विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? 3 और 1, 3 प्लस 1 कितना होता है? 4 होता है। 4 में से 4 जाएगा तो बचेगा 0। आपने बोला था अगर सम संख्याओं को जोड़ के और विषम संख्या को जोड़कर घटाने से 0 या 11 या 11 का मल्टीपल आए तो वह संख्या 11 से डेफिनेटली डिविजिबल होगी। तो यह संख्या 11 से 100% डिविजिबल है। ठीक है, यह संख्या 11 से 100% डिविजिबल है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 7 8 तथा 1, क्या यह संख्या 11 से डिविजिबल है? मैं कहूंगा डेफिनेटली है। आप करो सम संख्या सिर्फ एक ही है, 8 ऐसे के ऐसे लिखो, माइनस 7 प्लस 1 कितना होता है? 8। 8 में से अगर 8 जाएगा तो बचेगा 0, तो आप कहोगे यह संख्या भी 11 से डिविजिबल है। ठीक है, यह संख्या भी 11 से डिविजिबल है। ओके, सम स्थानों को जोड़ो, विषम स्थानों को जोड़ो। ओके, ऑड प्लस इवन, उस दोनों को घटाओ, अगर आपको 0 11 या 11 का मल्टीपल मिले तो वह संख्या 11 से कटेगी, 101% कटेगी। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। आपके मन में एक ही डाउट आ रहा होगा कि आपने 2 का बताया, आपने 4 का बताया, आपने 8 का बताया, आपने 16 का बताया, आपने 3 का बताया, आपने 9 का बताया, आपने 5 का बताया, आपने 25 का बताया, आपने 11 का बताया, लेकिन आपने ना 6 का नहीं बताया, आपने ना 7 का नहीं बताया, आपने ना 16 का नहीं बताया, आपने ना 18 का नहीं बताया, आपने ना 20 का नहीं बताया, आपने ना 24 का नहीं बताया, आपने ना 36 का नहीं बताया, आपने ना 72 का नहीं बताया, आपने ना 88 का नहीं बताया, आपने ना 99 का नहीं बताया। इसके लिए आपको समझना होगा फैक्टोरियल मेथड। इसके लिए आपको समझना होगा फैक्टोरियल मेथड। भाई मैंने आपको अभी तक कौन कौन से नियम पढ़ाए? इस 11 को अगर लिखा होगा आपने तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, मैं आपको एक बार रिवाइज करके जाता हूं। ओके, आगे जाऊंगा रिवाइज करके। आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा, यही से आपका कंसेप्ट क्लियर करता हूं मैं। आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा 2 का, ठीक है, आपने पढ़ा
2 का, आपने पढ़ा 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 3 9 का, 5 का, 25 का, ओके 5 का, 25 का तथा 11 का। आप बोलोगे कि यही संख्या है क्या सिर्फ, और बाकी भी संख्या है? लेकिन मेरे भाई सुन, अगर मैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूं तो 6 को मैं 2 भागों में बांट सकता हूं। वो कौन कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 3 गुना 2। वो कौन से हो जाएंगे? 3 गुना 2। वो कौन से हो जाएंगे? 3 गुना 2। क्या मैंने आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ाया है? क्या मैंने आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ाया है? जब दोनों ही नियम, दोनों ही रूल एक साथ किसी किसी नंबर पे लग जाए, आपको बोलेगा कि यह संख्या 6 से डिविजिबल है कि नहीं। आपको उस संख्या को 6 से डिविजिबल नहीं करना है, आपको देखना है कि वह संख्या 3 से भी डिविजिबल हो, वह संख्या 2 से भी डिविजिबल हो, तो ऑटोमेटिकली वह संख्या 6 से डिविजिबल होगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली वह संख्या 6 से डिविजिबल होगी। इसको कहते हैं फैक्टोरियल मेथड। उसके ना गुणनखंड पाओ, उसके ना गुणनखंड निकालो, उसके गुणनखंड निकालो। गुणनखंड निकालने के बाद जो गुणनखंड निकलेंगे उससे डिवाइड करके देखो, दोनों ही कंडीशन एक साथ फॉलो हो तो वह संख्या जिस संख्या से पूछा है उस संख्या से 101% डिविजिबल होगी, 101% डिविजिबल होगी। यहाँ पे एक और देखते, आप बोलोगे कि 18 का, 18 को मैं 18 के क्या फैक्टर्स निकाल सकता हूं? मैं 18 के मैं फैक्टर्स निकाल सकता हूं 9 गुना 2। एक और क्या फैक्टर निकलेगा 18 का? 18 का एक और फैक्टर निकलेगा मेरे भाई, 18 का निकलेगा 18 गुना 1। 18 का और क्या फैक्टर निकलेगा? 18 का फैक्टर निकलेगा 6 गुना 3। 18 का फैक्टर निकलेगा 6 गुना 3। मेरे भाई मैंने आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है? हाँ पढ़ाया है। क्या मैंने आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है? हाँ पढ़ाया है। ये दोनों रूल्स जहां पे कंबाइंड लग जाए तब मान लेना कि वह संख्या 18 से 101% डिविजिबल होगी। मान लेना वह संख्या 18 से 101% डिविजिबल होगी जब ये दोनों रूल एक साथ किसी नंबर पे लग जाए, जिससे आपको जिस संख्या को आपको 18 से डिवाइड करना है, जिस संख्या को आपको 18 से डिवाइड करना है। ओके, यहाँ पे एक और बात, आप बोलोगे सर 36 का क्या होगा? फिर 36 को मैं भाई मेरे 9 गुना 4 भी तो लिख सकता हूँ। 9 चौके 36 होता है। मैंने आपको 9 का भी पढ़ा है, मैंने आपको 4 का भी पढ़ा है। ये दोनों रूल जहां कंबाइन लग जाए वो संख्या 36 से डिविजिबल होगी। ये दोनों रूल जहां पे कंबाइन लग जाए वह संख्या 36 से डिविजिबल होगी। अगर वह संख्या 36 से डिविजिबल होगी तो ये दोनों उसके क्या हो जाएंगे? ये दोनों उसके क्या हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे उस संख्या के फैक्टर गुणनखंड। गुणनखंड। ओके, क्या बोलते हैं फैक्टर को? गुणनखंड। ओके, गुणनखंड मेथड। एक और छोटी सी कंसेप्ट पढ़ते हैं यहाँ पे। आप कहोगे सर 72, आप कहोगे सर 88, आप कहोगे सर आपने 99 का नहीं बताया, मैं 72 का बताता हूँ। 72 को मैं तोड़ता हूँ 9 गुना 8 में। 8 नम्मा क्या होता है? 72 होता है। 88 को तोड़ता हूँ 11 गुना 8 में। 99 को तोड़ता हूँ 11 गुना 9 में। क्या मैंने आपको 9 का रूल पढ़ाया है? क्या मैंने 8 का रूल पढ़ाया है? क्या मैंने आपको 11 का रूल पढ़ाया है? क्या मैंने आपको 8 का रूल पढ़ाया है मेरे भाई? क्या मैंने 11 का पढ़ाया है? क्या मैंने 9 का पढ़ाया है? भाई ये दोनों कंडीशन जहां पे एक साथ फॉलो होती है वहां पे हमेशा वह संख्या जो दी गई संख्या है ना उससे डिविजिबल होगी। उससे क्या होगी? डिविजिबल होगी। ये चीज आपको सिर्फ थियोरेटिकली बता रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में करेंगे आप लोग अच्छे से समझोगे। इसी बात पर मैं सीधा क्वेश्चंस पे जाता हूं। क्वेश्चंस के माध्यम से समझते कि ये होता कैसे और इसको करना कैसे। ठीक है, ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 88 से पूर्णतः विभाज्य सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? मेरे भाई सबसे पहले तो ढूंढ नीचे 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन रही है। ओके, 99,990, 99,984, 99,978, 99,968। भाई सबसे बड़ी संख्या बन रही है 99,990। वो बोल रहा है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या इस चारों ऑप्शन में से बन रही है, ऑप्शन नंबर ए। तो क्या 88 से क्या ये 88 से डिविजिबल है? तो चेक करते हैं। 88 को मैं 2 पार्टों में डिवाइड करूंगा। 88 को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, वो हो जाएगा 11 गुना 8। क्या मुझे 11 का रूल पता है? मैंने पढ़ा है। क्या मुझे 8 का रूल पता है? हाँ पता है। 11 का रूल सम संख्याओं को जोड़ो, विषम संख्याओं को जोड़कर घटाने से
सम संख्या तथा विषम संख्याओं को जोड़ के घटाने से अगर मुझे 0 या 11 का मल्टीपल मिले तो वह संख्या 11 से डिविजिबल है। ओके, सम संख्या हो जाएगी, सॉरी विषम संख्या हो जाएगी ये, सम संख्या हो जाएगी ये 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 माइनस 9 प्लस 9 प्लस 0, यहाँ पे कितना आ रहा है 18 आ रहा है, माइनस 18 में 0 प्लस होता है 18 ही, 18 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा मेरे भाई 0 बचेगा। तो यह संख्या 11 से डिविजिबल है। अब मैं चेक करूंगा कि यह संख्या 8 से डिविजिबल है क्या। मैंने आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, मैंने आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था कि अंतिम तीन अंक अगर 8 से डिविजिबल है, अगर 8 से डिविजिबल है तो वह संख्या 8 से डिविजिबल होगी। ओके, वह संख्या 8 से डिविजिबल होगी। मैं देखता हूं यहाँ पे मेरे पास नंबर है 99990, अंतिम 3 अंक है 990। क्या ये 8 से कटेंगे? एक बार देखते हैं 8 से कटेंगे क्या ये 8 से कटेंगे, देखते हैं। मैं इसको ना 990 को 8 से डिवाइड करूंगा, 8 से जाएगा ये, एक बार बचेगा कितना एक, ये 9 एज इट इज, 8 दूनी 16, क्या बचा 3, 0, 8 से 30 नहीं जाता। तो मेरे भाई ये संख्या 11 से तो कट रही है लेकिन 8 से नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या नहीं है, मेरा आंसर नहीं है। ओके, मैं सिर्फ इतना डीप में आपको समझाने के लिए जा रहा हूं, इतना समय नहीं लगेगा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो भाई दूसरा ऑप्शन चेक कर भाई, इसके बाद वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। इसके बाद वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी 99984। क्या यह 11 से डिविजिबल है? देखते हैं, 9 प्लस 9 प्लस 4 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 9 प्लस 8, यहाँ पे बन रहा है 18, 18 और 4 22, माइनस 9 और 1 10 17, 22 में से 17 जाएंगे तो बचेंगे कितने, बच रहे मेरे 5। भाई बचना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल, तो यह संख्या भी 88 से डिविजिबल नहीं है। भाई तीसरी संख्या चेक करेंगे, 998, 9 प्लस 9 प्लस 8 माइनस 9 प्लस 7। ओके, तीसरी संख्या चेक कर रहा हूं मैं, 9 और 9 18, 18 और 8 18 और 8 26, माइनस 9 और 7 9 और 7 17, 26 में से 17 जाएंगे तो क्या बचेगा, 26 में से 17 जाएंगे तो क्या बचेगा, 26 में से 17 जाएंगे तो मेरा बच रहा है मेरे भाई 9। क्या क्या 11 के रूल में 0 और 11 आना चाहिए, हाँ मैं कहूंगा हाँ, यहाँ पे 9 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी। अब बचा क्या, सिर्फ डी, बचा क्या, सिर्फ डी। एक बार डी को चेक करूंगा मैं, एक बार डी को चेक करूंगा, यहीं पे चेक करेंगे 99968। भाई 99 प्लस 8, 9 प्लस 9 प्लस 8 माइनस 9 प्लस 6, ओके माइनस 9 प्लस 6, 9 9 18 और 8 हो जाएंगे 26, माइनस 9 और 5 9 और 6 15, 26 में से 15 जाएंगे तो बचेगा क्या 11। मैंने बोला था कि अंतर आना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल, अंतर आया 11, तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। यह संख्या 8 से भी डिविजिबल है और 11 से भी। मैंने तो 11 से चेक कर लिया, 8 से क्या, 8 का रूल क्या कहता है, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक क्या है 968, अंतिम 3 अंक क्या है 968। क्या ये 8 से डिविजिबल है, 8 एकम 8, 1 बचा 8 दूना 16, 8 एकम 8 121 बार पूरा कट रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगले क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि 3 अंकों की संख्या 7x6 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। मेरे भाई देख, 3 अंकों की संख्या कौन सी दी है मुझे, 7x और 6, एक किससे डिविजिबल है 11 से। आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, सम संख्याओं को जोड़ो, विषम संख्याओं को जोड़ो, घटा के अगर 0 या 11 का मल्टीपल है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल है। यहाँ पे मेरे पास मेरे भाई है 7 और 6, ये क्या है विषम संख्या है। यहाँ पे मेरे पास है x माइनस 12 और 1 13, कितना हो रहा है 13, बराबर आ रहा है 11 के, बराबर कितने के आ रहा है 11 के। x यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा प्लस, या यहाँ पे ये ना, यहाँ 13 है, 13 में से 2 घटेगा, सॉरी 13 में से 11 जाएगा, 13 में से 11 जाएगा तो x बराबर 13 माइनस 11, x बराबर 13 माइनस 11, तो x का मान आ जाएगा मेरे भाई 2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 2। क्या मैं यहाँ पे 2 पुट करूं, 7 2 तथा 6, क्या ये 11 से कटेगा, मैं देखता हूं कटेगा क्या। 11 11 पंजे 55, 11 छक्के 66,
बचे कितने, 4 और 2 6, अब बचे कितने 66। ओके 11 छक्के 66 कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखता हूं मैं, एक बार फिर से देखता हूं मेरे भाई, मेरे पास संख्या है 7x और 6। ओके ये बोल रहा है कि 11 से डिविजिबल है, यह संख्या 11 से डिविजिबल है। अगर यह संख्या 11 से डिविजिबल है तो आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि सम संख्याओं को जोड़ना है माइनस विषम संख्याओं को जोड़ना है। अगर इन जोड़ने के बाद इनका अंतर 0 या 11 का मल्टीपल है तो वह संख्या 11 से कटेगी, वह संख्या 11 से कटेगी। आपके सामने कंडीशन क्या है, 7x और 6 बराबर 11, बराबर कितना 11। आप सम को जोड़ो, आप विषम को जोड़ो, आप सम को जोड़ोगे 7 प्लस 6, 7 प्लस 6 और माइनस का आ जाएगा यहाँ पे x बराबर 11। 7 और 6 कितना होता है, 7 और 6 कितना होगा, 7 और 6 कितना होगा 13 होगा, माइनस का x बराबर 11। ओके तो x बराबर 13 माइनस 11, तो x आ जाएगा मेरा 2, x आ जाएगा मेरा 2, x कितना आ जाएगा मेरा 2। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना सही है। क्या हम इतना लंबा मेथड अपनाएंगे, डायरेक्ट मैं कहूंगा नहीं। आपके सामने 7x6, आपको ये पता होना चाहिए कि बीच में कोई संख्या आएगी, बीच में कोई संख्या आएगी जिसके आने से ये पूरी संख्या 11 से कटेगी, जिसके आने से यह पूरी संख्या 11 से कटेगी। तो मैं यह कह सकता हूं क्या कि मैं ऑप्शन से भी इसका आंसर ला सकता हूं। मैं अगर ऑप्शन नंबर 1 डालता हूं तो ये हो जाएगा 7, 3 और 6, इसको 11 से काट के देखते, 11 छक्के 66, बचेंगे कितने मेरे 7, 7 पे 6, क्या ये 76 11 से कट रहा है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर नहीं है। ओके ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर नहीं है। मैं 2 डाल के देखूंगा, 7, 2 और 6, क्या ये 11 से डिविजिबल है, 11 छक्के 66, बचे कितने 66, 66 और वो 6 72, मतलब बचे 6, ये वाला 6 एज इट इज, 11 छक्के 66। तो 2 वह संख्या है जिसके डालने से यह पूरी संख्या 11 से कट रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर हो जाएगा। ओके ये तो प्रॉपर मेथड है, ये आपको पता होनी चाहिए, ये प्रॉपर मेथड है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये ट्रिक है, लेकिन ट्रिक भी मेरे भाई मेथड से ही बनती है और फॉर्मूले से ही बनती है। ठीक है, मेथड से ही बनती है और फॉर्मूले से ही बनती है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, आपको अच्छे से दिखना चाहिए मेरे भाई। मेरे पास ना 4 संख्याएं दी है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। मैंने आपको डायरेक्ट रूल पढ़ाया है 11 का, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है और आगे भी आएगा। ठीक है, और आगे भी आएगा। मैंने आपको बताया है सम स्थानों को जोड़ो, विषम स्थानों को जोड़ो, जोड़ के अंतर लेने पर अगर अंतर 0 या 11 का मल्टीपल आए तो वह संख्या 101% 11 से डिविजिबल होगी, वह संख्या 100% 11 से डिविजिबल होगी। ऑप्शन नंबर ए चेक करते भाई, अगर ये 4 संख्या है तो चारों ही ऑप्शन दिए, ठीक है दिए है ना 4 ऑप्शन, ये 4 संख्याएं पूछ रहा है तो 4 ऑप्शन दिए। तो मैं एक एक ऑप्शन चेक करता हूं। यहाँ पे विषम को पहले जोड़ता हूं, 9 + 9 18, 18 और 6 सॉरी 18 और 8 हो जाएगा 26, 26 और 5 कितना होता है 31 होता है, माइनस 5 और 2 7, 7 और 8 7 तथा 8 हो जाएगा 15, 7 और 8 कितना हो जाएगा मेरा 15 हो जाएगा। 31 में से जब मैं 15 घटाऊंगा तो क्या मेरा 0 11 22 कुछ आ रहा है, देखते 15 और 15 30 और 1 31 16 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर नहीं है। मैं ऑप्शन नंबर 2 चेक करूंगा, 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 और 1 26, माइनस, अब मैं सम स्थान को जोड़ूंगा, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 26 में से 11 जाएंगे तो बचेंगे क्या मेरे पास, बचेंगे मेरे पास 15, यहाँ पे भी 15 आ रहा है मेरे भाई, ये भी आंसर नहीं है। मैं ऑप्शन नंबर सी चेक करूंगा, मैं ऑप्शन नंबर सी चेक करूंगा, 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 + 0 22, माइनस 5 और 2 7, 7 और 5 7 और 5 12, 22 में से 12 जाएंगे तो क्या बचेगा 10 बचेगा, तो ये भी आंसर नहीं है। मैं अंत वाला ऑप्शन चेक करता हूं, 9 और 9 18, 18 और 3 18 और 3 21, 21 + 0 21 ही आएगा, माइनस 5 और 2 7, 7 और 3 10, 21 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा 11 बचेगा। आना चाहिए था 0 या 11 का मल्टीपल, यहाँ पे 11 मिला, यह संख्या 11 से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज योर
करेक्ट आंसर समझ लो, सम को जोड़ना है, विषम को जोड़ना है, घटा के अगर अंतर 0 या 11 का मल्टीपल है तो वह संख्या 11 से डिविजिबल होगी। 100% वह संख्या 11 से डिविजिबल होगी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। साथ साथ लिखते जाओ, समझते जाओ। मैं जाता हूं आगे, ठीक है, मैं जाता हूं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 15 से विभाज्य है? क्या मैंने आपको 15 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है? लेकिन मेरे भाई मैंने आपको फैक्टोरियल बताया था कि हर एक संख्या के अगर हम गुणनखंड करें तो आए हुए गुणनखंड अगर उस संख्या को डिवाइड करते हैं तो जिस संख्या के आपने गुणनखंड निकाले हैं वह संख्या 100% दी गई संख्या को डिवाइड करेगी। तो 15, क्या निम्न में से कौन सा ऑप्शन मतलब कौन सा विकल्प 15 से विभाज्य? क्या मेरे भाई मैं 15 को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं? 5 गुना 3, 5 गुना 3, मैं 5 3 15 होता है ना, 5 3 15 होता है मेरे भाई। मैंने आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है। क्या मैंने आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल, संख्या का अंतिम अंक अगर 0 तथा 5 हो तो वह संख्या 5 से कटेगी, वह संख्या 5 से कटेगी। 3 का अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो, अगर 3 से डिवाइड हो तो वह संख्या 3 से कटेगी, 3 से कटेगी। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए चेक करते, संख्या का अंतिम अंक 5 मिल गया तो 5 का रूल तो फॉलो हो गए, 5 से तो कटेगी। मैं आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे करता हूँ, 5 तथा 3। ओके, यह संख्या 5 से तो 100% कट रही है। ओके, 5 से 100% कट रही है। अब मुझे चेक करना है कि ये 3 से कटेगी क्या। 3 का रूल क्या है कि अंकों का योग करेंगे। 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 5 25। क्या 25 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 चेक करेंगे। भाई संख्या का अंतिम अंक 0 होना चाहिए, तब 5 से कट रहा है, तो यहाँ पे 0 है तो 5 का रूल तो फॉलो हो गया। 3 का अंकों का योग करके अगर 3 से डिवाइड किया, अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वह पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15। क्या 15 3 से डिवाइड है? तो मैं कहूंगा 15 डेफिनेटली 3 से डिवाइड है, 5 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। मैं कहता हूं 15 डेफिनेटली 3 से डिवाइड होगा और अंतिम अंक इसका 0 है तो ये 5 से भी डिवाइड होगा। और बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 15 से विभाज्य है? तो 18,510 101% 15 से कटेगा, 101% 15 से कटेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। यहां पे सिर्फ इतना करना है, मैंने बोला था 5 का रूल, अंतिम अंक 0 तथा 5, भाई सब में 0 0 5 कॉमन है। मैं 5 से तो इसका आंसर नहीं निकाल सकता, मुझे चेक करना है 3। मुझे क्या चेक करना है? 3। मुझे पता है कि अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगी। मैं सभी संख्याओं का योग करके अगर उसको डिवाइड करता हूं 3 से, अगर कटता है तो वह संख्या 3 से कटेगी। तो ये 3 और 5 का रूल एक साथ लग गया तो वह संख्या डेफिनेटली 15 से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। मैं जाता हूं थोड़ा सा आगे, लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट में बाजू में हटता। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, अभी तक मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सभी रूल रिवाइज करके बताए हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ रहे होगे। ठीक है, आप क्वेश्चंस के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ रहे होगे। अगला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर यह रहा कि यदि 5831 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। मेरे भाई मुझसे ना रिमाइंडर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रिमाइंडर पूछ रहा है। रिमाइंडर मतलब शेषफल पूछ रहा है। शेषफल क्या होता है? अगर हम किसी संख्या को डिवाइड करते तो बचा हुआ मान हमारा शेष कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 25 को 4 से डिवाइड करता हूं, अगर मैं 25 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 से ये 25 जाएगा 6 बार। अगर मैं 4 छक्के 24 करता हूं, 4 छक्के 24 करता हूं तो 6 बार जाएगा भाग, बचेगा कितना? 1। तो इसी को क्या कहते हैं मेरे भाई? इसी को शेष कहते हैं।
ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, शेष कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। मुझसे क्या बोल रहा है, मुझसे बोल रहा है 5831, 5831, इसको मुझे 9 से डिवाइड करना है, तो शेषफल क्या आएगा। आप लोग क्या करोगे, अगर आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, आप लोग करोगे 5831 बटे 9, भाई इसको काटोगे, बाद में जो शेषफल आएगा ना वो आंसर दे दोगे। ये तो सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें, लेकिन इसकी भी थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको 9 का विभाजकता का नियम पता होगा तो सबसे पहले इसको बड़े मेथड से करते हैं। 9 से जाएगा 9, 9 पंचे 45, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, बचेंगे कितने 4, ये 3 एज इट इज, 9 चौके 36, बचेंगे कितने 9 चौके 36, बचेंगे कितने मेरे पास 4 और वो 3 7, एक एज इट इज, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, बचेंगे कितने 7 और 1 8। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी 8 मेरा रिमाइंडर आ रहा है, सही है क्या, इतना सारा सोल्यूशन करने की जरूरत थी? मैं कहूंगा कतई ना थी, क्योंकि मुझे पता है कि अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या 9 से जाएगी मेरे भाई। सीधा अंकों का योग करते, 8 और 1 9, 9 और 5, 9 और 5, 9 और 5 कितने होते हैं 14, 14 और 3 कितने हो जाएंगे, 14 और 3 कितने हो जाएंगे, 14 और 3 हो जाएंगे मेरे 17। और 17 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा, 17 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा, यहां पे जो शेषफल बचेगा ना वही यहां पे बचा है, वही यहां पे बचा है। 9 से जाएगा ये 9 एकम 9, एक बार ऊपर कितना बचा, 17 में से 9 जाएगा, एक बार डिवाइड करने से तो बचा कितना 8। घुमा फिरा के बात हुई है ऑप्शन नंबर बी, घुमा फिरा के बात वही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 8। जब मैं 5831 को 9 से विभाजित करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर बचता है 8, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे, यहां तक आपका ना थोड़ा बेस बन रहा है। ओके, चलिए थोड़ा आगे, अब थोड़ा इसको देखेंगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, अगला सवाल लेंगे, थोड़ा आसान था। ओके, ये लेंगे शेषफल पे एक और क्वेश्चन, शेषफल पे एक और क्वेश्चन। भाई 32,622 को जब मैं 9 से विभाजित करता हूं तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल क्या आएगा, 32,622 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे शेषफल क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। ओके, मैंने बोला था पिछले क्वेश्चन में कि भाई अंकों का योग करके डिवाइड करने से जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने से सेम आना है, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट अंकों का योग करूं, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 2 11 और 2 13, 13 और 2 15। जब मैं 15 को 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 से जाएगा एक बार, बचेगा कितना 6, बचेगा कितना 6, यही मेरा शेष है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या है, शेष है, ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। इतना लंबा सॉल्यूशन क्यों कर रहा है, अगर हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे तो। ठीक है, इतना लंबा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, आप सीधा अंकों का योग कीजिए, क्योंकि आपको पता है अगर अंकों के योग को 9 से भाग जाएगा तो वह पूरी संख्या 9 से कटेगी। डायरेक्ट अंकों का योग करके जो अंकों के योग में रिमाइंडर बचे ना, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद वही सेम रिमाइंडर बचेगा। एक बार खुद से चेक कर लेना, ठीक है, एक बार खुद से चेक कर लेना। चलिए थोड़ा सा आगे, सेम पैटर्न पे 2 क्वेश्चन करवाए मैंने, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस लेंगे। ओके, थोड़ा डिफरेंट लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 8 अंकों की संख्या 43x259y2 88 से विभाज्य है तो इन ब्रैकेट 5x + 2y का अधिकतम संभावित मान, अधिकतम संभावित मान क्या होता है मेरे भाई, ये पहले समझ लो। ठीक है, अधिकतम संभावित मान क्या होता है। अगर मुझसे यहाँ पे लिखा होता न्यूनतम, 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 अधिकतम और न्यूनतम का डिफरेंस समझते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अधिकतम लिखा है, अधिकतम लिखा है, और कहीं पे लिखा होगा आपके सामने न्यूनतम। ओके, कहीं पे लिखा होगा न्यूनतम, अधिकतम लिखा है तो आप 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक रख के जाओ। ठीक है, अधिकतम लिखा है तो आप भाई संख्या 9 तक ही होती है, संख्या कितने तक होती है 9 तक होती है। अगर न्यूनतम बोले तो आप रखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अधिकतम बोले तो 9 से रखते जाओ x और y का मान, न्यूनतम बोले तो 1 से 9 तक रखते जाओ, क्योंकि 1 से 9 तक की संख्या होती है। बस यहाँ पे समझो, ठीक है, यहाँ पे समझो, ये लिख लो, अधिकतम बोले तो 9 से रखना है 1 तक, न्यूनतम बोले तो 1 से रखना है 9 तक। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे समझो। क्वेश्चन में लिखता हूं आपके सामने, क्वेश्चन में लिखता हूं, ये 8 अंकों की अधिकतम संख्या बोल रहा है 43x को मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड करूंगा, 43x 259
259, y को भी हाईलाइट करते हैं, y2। ओके, यह संख्या बोल रहा है, यह संख्या बोल रहा है किससे डिविजिबल है, 88 से डिविजिबल है। तो x तथा y का मान क्या होगा ये मुझे निकालना है। तो x तथा y का मान क्या होगा ये मुझे निकालना है मेरे भाई। देखो 88 को ना हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट, 88 को हम फैक्टर में तोड़ सकते हैं। कौन से, जिसके हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है, 11 तथा 8। 11 8 क्या होगा, 88 होगा। सही है, मैंने तोड़ दिया 11 तथा 8 में, मैंने 88 को तोड़ दिया 11 तथा 8 में। ओके, मैंने 88 को तोड़ दिया 11 तथा 8 में। आपको दोनों की ही डिविजिबिलिटी रूल पता है। 11 का रूल, 11 का रूल सम तथा विषम को जोड़ के अगर घटाने से 0 या 11 का मल्टीपल है तो वह संख्या 11 से डिविजिबल है। अगर अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल होंगे तो वह पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। ये दोनों नियम, ये दोनों रूल जहां पे कंबाइंड लग जाए वहां पे समझ लेना कि वह संख्या, यह संख्या 88 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले ना आपको यह पता होना चाहिए कि x किसके लिए यूज हुआ है और y किसके लिए यूज हुआ है। अगर मेरे भाई अंतिम 3 अंक डिविजिबल हो गए 8 से तो वह संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो ये y जो है ना ये अंतिम 3 अंकों में आ रहा है, तो y का मान किसका हो जाएगा मेरे भाई, 8 के रूल का हो जाएगा। ओके, और x का मान किसका हो जाएगा, x का मान किसका हो जाएगा, x का मान हो जाएगा मेरे भाई 11 के रूल का। ये बात समझ लो, y निकलेगा 8 के लिए और x निकलेगा 11 के लिए। ठीक है, y निकलेगा 8 के लिए और x निकलेगा 11 के लिए। तो यहां पे देखो मैं सम और विषम को जोड़ता हूं, सम और विषम को जोड़ो, 4x, x बाजू में करो, 4 प्लस x प्लस 5, x प्लस 5 प्लस y आगे कुछ नहीं है, माइनस यहां पे देखो माइनस 3 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 2, 3 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 16, 5 और 4 9, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस 16, 9 माइनस 16। भाई मुझे एक बात बता दो आप, मुझे ना इस 9 को 16 के बराबर करना है, तो कैसे करूं, मुझे इस 9 को 16 के बराबर करना है क्योंकि कटने से ना मान 0 आना चाहिए, मान 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 9 प्लस का मैं क्या करूं, 9 प्लस का मैं क्या करूं कि मान 16 है, कि मान 16 है। तो इसका करेंगे ना हम कि मेरे भाई 9 में अगर मैं 7 जोड़ता हूं तो क्या ये 16 बन रहा है, तो क्या ये 16 बन रहा है। मैं अधिकतम मान रख रहा हूं ना कि न्यूनतम, मैं क्या कर रहा हूं, अधिकतम मान रख रहा हूं। हाँ, मैं 9 से रख के देख रहा हूं, मैं 9 रखता हूं तो कुछ कुछ बचेगा 2 3, मैं इसमें 8 रखता हूं तो फिर भी कुछ बच रहा है, लेकिन मैं 7 रखता हूं तो 16 16 इक्वल आ रहा है। तो 9 में मैंने 7 प्लस किया है तो यहाँ पे आ जाएगा 16, माइनस आ गए 16, 16 में से 16 जाएंगे तो 0। तो 100% अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 100% रिमाइंडर अगर 0 आए तो x का, सॉरी y का मान, हाँ नहीं x का मान हो जाएगा मेरा, x का मान हो जाएगा मेरा 7। तो x मिला यहां से मुझे 7, बड़े से बड़ा मान निकाल रहा हूं मैं, x मिला मुझे 7। अब मुझे y निकालना है, मेरे भाई 9y2। ओके, इसको अलग करेंगे थोड़ा, इधर लिखो, मुझे y निकालना है 9y2। अब मैं y की जगह क्या रखूं कि यह संख्या 8 से कट जाए, मुझे बड़े से बड़ा मान रखना है, तो मैं 9 से रख के देखता हूं। 992 एक क्या 8 से डिविजिबल है, देखते 8 एकम 8 बचेगा कितना 1, और ये 9 एज इट इज, 8 दूनी 16, बचेंगे कितने 3, और ये 2 एज इट इज, 8 चौके 32 पूरा कट रहा है। तो y का मान हो जाएगा मेरा 9, y का मान कितना हो जाएगा मेरा 9। मुझे x का मान मिला 7, y का मान मिला 9। मुझे x और y के मान सिर्फ इसमें पुट करने, x और y के मान सिर्फ इसमें पुट करने। हम एक बार ना थोड़ा सा इसको यहां से मिटाएंगे और इसमें पुट करके देंगे। ठीक है, आपने अगर लिखा नहीं है तो लिख लो, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं यहां से। ठीक है, अब मैं x और y के मान इसमें जस्ट पुट कर रहा हूं। मेरे भाई यहां से x का मान आया है मेरा 7 और y का मान आया है 9, जस्ट इसमें पुट करना है। इक्वेशन है मेरे पास 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y। यहाँ पे x का मान है 7, y का मान है 9, बस पुट कर लो। 5 गुना 7, x का मान पुट कर गया x की जगह, प्लस 2 गुना 9, 2 गुना 9, y का मान 9 है 9। अब क्या होगा
अब होगा मेरे भाई, अब 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 प्लस 9 दूना 18, 35 और 18, 8 और 5 13, 3 एक बचा, 3 और 2 5, 53 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 53 सही आंसर है। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, 53 कर लो, 53 इज अवर करेक्ट आंसर। 53 अपना सही आंसर है। ठीक है, एक बार जिसको समझा नहीं समझा है वो एक बार रिवाइज कर ले और वीडियो को फिर से देखे, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अलग कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे 11 का रूल लगाया है और 8 का लगाया है डिविजिबिलिटी रूल। और अधिकतम संभावित मान बोले तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अधिकतम बोले तो 9 से रखो 1 तक, न्यूनतम बोले तो 1 से रखो 9 तक। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। इसमें बचे हुए हार्ड से हार्ड सवाल मैं इसकी अगली क्लास में, सेकंड क्लास में करवाऊंगा, मतलब कल। इसका एक अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं और कल इसका ना निचोड़ करवाऊंगा मैं सीधा। ठीक है, कल इसका निचोड़ करवाऊंगा जो पिछले साल सभी एग्जाम में, वो एसएससी हो, वो रेलवे हो, वो कुछ भी हो, जो भी एग्जाम्स हो, जितने भी एग्जाम हुए हैं पिछले साल, टीसीएस ने लिए, आईबीपीएस ने लिए, जिसमें ये चैप्टर पूछा गया, उन एग्जामों के सारे सवाल कर मैं कल मैं आपको करवाऊंगा। एक लास्ट क्वेश्चन आप आज करेंगे हम और इस क्लास को एंड कर देंगे। इसका पार्ट 2 आएगा कल। आज आज मैंने आपको इस चैप्टर में घुसाया है, थोड़े से रूल्स पढ़ाए हैं, आप उसको रिवाइज कर लो। इसका फायदा आपको कल की क्लास में होगा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और आज की क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और आज की क्लास को एंड करते हैं मेरे भाई। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और आज की क्लास को एंड करेंगे। ओके, एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन करेंगे आज, लास्ट वाला। ओके, ओके, एक टेक्निकल क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, कैलेंडर के तरीके से भी डिविजिबिलिटी रूल पूछा जा सकता है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। एक कैलेंडर वर्ष में वे महीने जिनके दिनों की संख्या 2 के साथ साथ 5 से भी विभाज्य है निम्न में से है। मतलब मेरे भाई, कैलेंडर के जितने महीने होते, कैलेंडर के जितने महीने होते, उन महीनों के जो दिन आएंगे, उन महीनों के जो दिन आएंगे, उन दिनों में से कौन कौन से महीने 2 से तथा 5 से विभाजित है, बस आपको इतना ढूंढना है। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैलेंडर के महीनों में एक्चुअली दिन कितने होते हैं हर एक महीने में। ठीक है, तो वो दिन सबसे पहले हम देखते हैं। महीने कितने हो गए मेरे भाई? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तथा दिसंबर। ओके, नवंबर तथा दिसंबर। भाई जनवरी कितने का होता है? जनवरी होता है 31 दिन का। फरवरी डिपेंड करेगा लीप तथा साधारण वर्ष पे 28 तथा 29। मार्च होता है 31 का, अप्रैल होगा 30 का, मई होगा 31 का, जून होगा 30 का, जुलाई होगा 31 का, अगस्त होगा 31 का, सितंबर मेरा हो जाएगा 30 का, अक्टूबर हो जाएगा मेरा 31 का, नवंबर हो जाएगा मेरा 30 का और दिसंबर हो जाएगा मेरा 31 का। इन सभी महीनों में बोल रहा है कि 2 के साथ साथ 5 से विभाज्य है। ऐसे कितने महीने 2 के साथ साथ 5 से विभाज्य है? आपको 2 का भी रूल पता है, आपको 5 का भी रूल पता है। क्या 2 का रूल मैंने आपको पढ़ाया था कि अंतिम अंक अगर 2 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित है। क्या ये एक 2 से विभाजित है? तो जनवरी तो आंसर नहीं। ठीक है, जनवरी तो कट गया इससे। नेक्स्ट, क्या ये 2 से विभाजित है? आप कहोगे हाँ। क्या ये 2 से विभाजित है? आप कहोगे नहीं। अगर ये 2 से विभाजित है तो क्या ये 5 से विभाजित है? नहीं भाई, 2 से तो विभाजित है लेकिन 5 से नहीं है, तो फरवरी महीना भी रेस से आउट। ये भाई 2 से भी विभाजित नहीं है और 5 से विभाजित नहीं है। ओके, ये 2 से भी विभाजित है, 2 से जाएगा 15 बार और 5 से जाएगा 5, अंतिम अंक 0 है तो 5 से विभाजित है। तो मेरा पहला महीना मिल गया मुझे अप्रैल, पहला महीना मिल गया मुझे अप्रैल, अप्रैल पहला महीना मिल गया मुझे मई। क्या ए 2 और 5 से विभाजित है? नहीं। क्या ये 2 और 5 से विभाजित है? हाँ बिल्कुल है। दूसरा महीना मिल गया मुझे जून। क्या ये 2 और 5 से विभाजित है? नहीं। क्या ये 2 और 5 से विभाजित है? नहीं। क्या ये 2 और 5 से विभाजित है? आप कहोगे जी हाँ, ये मिल गया मुझे तीसरा महीना। ये क्या 2 और 5 से विभाजित है? नहीं। क्या ये 2 और 5 से विभाजित है? हाँ, ये मिल गया मुझे चौथा महीना। क्या ये 2 और 5 से विभाजित है? नहीं। तो 2 और 5 से विभाजित महीने कंबाइंड कौन कौन से हो जाएंगे? अप्रैल, जून,
सितंबर तथा नवंबर, अप्रैल जून सितंबर तथा नवंबर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, अप्रैल जून सितंबर तथा नवंबर। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, नए पैटर्न पे बेस्ड था डिविजिबिलिटी रूल में। ओके, आपको आपको ये तो पता होना चाहिए, 2 और 5 का रूल तो पता होना चाहिए, उसके साथ साथ कौन से महीने में कितने दिन आते हैं कैलेंडर में, ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के सवाल बना सकते हो। आई होप आज की क्लास से आप कुछ नया कंटेंट सीखे होगे। अगर सीखे हो तो लाइक करो, शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाओ, क्योंकि मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा ले, ये चीज पढ़ सके। और जिनके पास शिक्षा नहीं पहुंचती, जिनके पास साधन नहीं है पढ़ने का, जो बड़ी बड़ी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, हमारा यही प्रयास है, हमारा ये छोटा सा यही प्रयास है, तहे दिल से हमारा ये प्रयास है कि उन तक हम पहुंच सके। हमें उन्हीं तक पहुंचना है जिनको इस चीज की नीड है। इसी क्वेश्चन से हम आज के सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल मैं यही से स्टार्ट करूंगा इसका पार्ट 2। कल ये चैप्टर आपका नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट पार्ट 2 खत्म हो जाएगा, और यूनिट डिजिट में और सारे 1-2 चैप्टर्स बचते हैं, वो होता है नंबर ऑफ जीरोस और एक होता है रिमाइंडर थ्योरम। इसके बाद वो करेंगे। मैं आपको चैप्टर वाइज लेके चल रहा हूँ, जैसे कि आपको आगे आने वाले चैप्टरों में दिक्कत ना हो, आपको सभी चीजें आसानी से समझ में आए और आप सभी चीजों को बना सको, इसलिए मैं आपको एकदम जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ। आज आज जो हमने क्वेश्चन किए ना, ये आपका बेस बनाने के लिए। कल हम इससे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे, जो पिछले साल एग्जाम में रिपीट हुए हैं। उन क्वेश्चनों से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर जितना हम हार्ड समझते हैं उतना हार्ड नहीं है, ये चैप्टर आसान है। अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो सब आपके लिए आसान रहेगा। चलिए, इसी बात पे मैं आज की क्लास को एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर क्लास अच्छी लगी हो, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद। ओके।